जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। वेरी गुड। आज डे सेकंड है और हम लोग NMMS एग्ज़ाम जो था उसकी तैयारी में चैप्टर सेकंड मानव निर्मित वस्तुएं पढ़ेंगे। वन लाइनर क्वेश्चंस। मानव द्वारा बनाई गई वस्तु, मकान, साइकिल आदि क्या है? ये क्या हैं? ये किसके अंदर आते हैं? मानव निर्मित वस्तुएं किस में आते हैं? मानव निर्मित वस्तुएं। चारों ओर दिखाई देने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे, मिट्टी, खनिज आदि क्या हैं? ये क्या हैं? ये प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं हैं। दो तरीके की वस्तुएं हो गई, एक प्राकृतिक हो गई और एक मानव निर्मित। मानव निर्मित में ऐसी चीज़ें आ गई जैसे मेज, कुर्सी, टेबल, ये सारी। प्राकृतिक वस्तुएं में जीव जंतु, पेड़ पौधे, मिट्टी, खनिज इत्यादि, हवा, पेड़, पानी, ये सब। अब बताइए, नायलॉन, पॉलिस्टर, टेरिलीन मतलब डेक्रान, रेयॉन आदि ये सब क्या हैं? ये सब रेसे हैं, मानव निर्मित रेसे हैं। कैसे रेसे हैं? अब सवाल ऐसे भी पूछ सकता है, मानव निम्न में से मानव निर्मित रेशा कौन सा नहीं है या कौन सा है? तो उसमें नायलॉन, पॉलिस्टर, टेरिलीन या डेक्रान या रेयॉन ऐसे लिखा रहेगा तो वो सब हैं, बाकी कुछ रहेगा तो वो नहीं होगा। नायलॉन, पॉलिस्टर, टेरिलीन, रेयॉन आदि कैसे प्राप्त होते हैं? ये पेट्रोलियम पदार्थों से प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त होते हैं? कैसे प्राप्त होते हैं? पेट्रोलियम पदार्थों से प्राप्त रेशों को क्या कहते हैं? संश्लेषित रेशा। क्या कहते हैं? पेट्रोलियम पदार्थों से प्राप्त संश्लेषित रेशे कैसे यौगिक हैं? ये किस प्रकार के यौगिक हैं? बड़ा उत्तर है, देखिए। संश्लेषित रेशे उच्च अणु भार वाले बहुलक यौगिक हैं। रासायनिक रूप में असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों जैसे एथिलीन, एसिटिलीन आदि के उच्च अणु भार के बहुलक पदार्थ क्या होते हैं? क्या होते हैं ये? प्लास्टिक होते हैं। प्लास्टिक को कठोरता एवं गलनांक के आधार पर कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? पहला थर्मोप्लास्टिक और दूसरा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। पहला थर्मोप्लास्टिक, दूसरा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब देखिए, किस प्रकार की प्लास्टिक को पुनः चक्रण करके इसका उपयोग किया जा सकता है? पुनः चक्रण करके इसका उपयोग किया जा सकता है, अर्थात प्लास्टिक को गर्म करने पर, मुलायम तथा ठंडा करने पर, कड़े होने के बाद इस क्रिया को दोबारा दोहराया जा सकता है। तो वो होगा थर्मोप्लास्टिक। जो पहले प्रकार का थर्मोप्लास्टिक था उसको हम गर्म करके ठंडा कर सकते हैं और दोबारा रीयूज कर सकते हैं। पॉलीथीन, पॉलीवायलिन क्लोराइड मतलब पीवीसी का फुल फॉर्म क्या है? पॉलीवायलिन क्लोराइड। ये भी आप नोट कर सकते हैं। आदि किस प्रकार की प्लास्टिक के उदाहरण है? पीवीसी और पॉलीथीन, जो हम लोग कैरी बैग लेते हैं पॉलीथीन वाला, ये कौन से प्रकार का उदाहरण है? किस प्लास्टिक का? थर्मोप्लास्टिक। दूसरा वाला कौन सा टाइप था? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक था ना। ये थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है, उसे पुनः यूज नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, किस प्रकार के प्लास्टिक को पुनः चक्रण करके मतलब दोबारा रिसाइकल करके उपयोग नहीं किया जा सकता, रिसाइकल करके रीयूज नहीं किया जा सकता है। अर्थात प्लास्टिक को गर्म करने पर मुलायम तथा ठंडा करने पर कठोर एवं खुरदरे हो जाते हैं, किंतु उन्हें गर्म करने पर पुनः मुलायम नहीं किया जा सकता है। ये कौन से होंगे? ये हाँ, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण क्या है? बेकेलाइट। बेकेलाइट किसका उदाहरण है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब जैसे वो सवाल पूछ लिया, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक किस चीज़ का उदाहरण है, सॉरी बेकेलाइट किस चीज़ का उदाहरण है? तो अब उसमें ऑप्शन देगा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक और परमानेंट प्लास्टिक, नन ऑफ द अबव। तो उसमें आंसर क्या हो जाएगा? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब पूछेगा निम्न में से कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है? ऑप्शन ए बेकेलाइट, ऑप्शन बी रेयॉन और कपास, जूट। तो उसमें क्या आंसर हो जाएगा? बेकेलाइट। क्या हो जाएगा? देखिए ध्यान से, वे पदार्थ क्या कहलाते हैं जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाते हैं?
ऐसे प्लास्टिक जिसमें कीड़े मकोड़े लग करके प्राकृतिक नैसर्गिक रूप से उसको अपघटित कर लेते हैं वो जैव निम्नीकरण के पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जैव वे पदार्थ क्या कहलाते हैं जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होते हैं। जैव अनिम्नीकरण, दो तरीके के पदार्थ हो गए, जैव निम्नीकरण, जैव अनिम्नीकरण। निम्नीकरण में क्या है, उनको छोटे छोटे टुकड़े में करके जैसे जमीन पे फेंक दिया आपने, कूड़े में उसे डाल दिया, तो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े उसे लग करके खा जाएंगे, जमीन में मिला देंगे कई सालों में, कई सौ सालों में लेकिन कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिनको कभी नहीं जलाया जा सकता है, कभी भी उसको मिट्टी में नहीं मिलाया जा सकता है। तो जैव अनिम्नीकरण जिसको नहीं मिलाया जा सकता, जिसे मिलाया जा सकता है वो जैव निम्नीकरण हो गया। कार एवं ट्रक की खिड़कियों में किस प्रकार की प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है? देखो आप लोगों ने देखा होगा कार में खिड़की लगी होती है, खिड़की में शीशे लगे होते हैं, ऐसे ही ट्रक में भी लगा होता है। तो सर की कार में अगर देखो तो वो जल्दी टूटता नहीं है, कई बार बॉल लगने से भी नहीं टूटता है। तो उसमें कौन सा प्लास्टिक इस्तेमाल होता है? एक्रिलिक प्लास्टिक। कौन से तरीके का प्लास्टिक? एक्रिलिक प्लास्टिक। कार के शीशे में कौन सा प्लास्टिक इस्तेमाल होता है? वो शीशा नहीं होता है, पहले तो वो प्लास्टिक होता है जो जिससे आर पार दिखाई देता है, पारदर्शी वाला, उसका नाम है एक्रिलिक प्लास्टिक। रस्सी, रेसे, मजबूत पाइप बनाने के लिए किस प्रकार की प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है? तो जैसे अभी पानी बनाने के लिए ऊपर पानी, टंकी में ऊपर पानी चढ़ता है ना, तो वो प्लास्टिक की पाइप है। वो कौन सी पाइप है, किस प्लास्टिक से बनी हुई है पाइप है? वो पीवीसी है, पॉलीप्रोपिलीन प्लास्टिक। पॉलीप्रोपिलीन प्लास्टिक, पीवीसी नहीं, पॉलीप्रोपिलीन प्लास्टिक है। पैकिंग, संचायक सेल के केस बनाने में किस प्रकार की प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है? तो ये थर्मोकोल प्लास्टिक मतलब स्टायरोन प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। बर्तन बनाने में किस प्रकार की प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है? कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि प्लास्टिक के बर्तन में लोग खाना खाते हैं, तो प्लास्टिक कौन सा प्लास्टिक होता है? वो मेलामाइन प्लास्टिक। मेलामाइन प्लास्टिक। बिजली के प्लग, जैसे अभी ये स्विच है, इस स्विच को भी आप प्रेस करोगे तो ये भी प्लास्टिक का ही है। तो प्लग, स्विच, कंघी, पेन, हत्थे बनाने में किस प्रकार की प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है? अगर देखो तो ये बोर्ड वाला भी स्विच प्लास्टिक का बना है, तार वाला भी प्लास्टिक का बना है, कंघी भी प्लास्टिक की होती है, स्विच, प्लग सब कुछ प्लास्टिक का। ये इसमें कौन सा होता है? बेकेलाइट। और बेकेलाइट हम लोगों ने पढ़ा था, किसका एग्जाम्पल था? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल था। किसका एग्जाम्पल था? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक किसे कहते हैं? ऐसा प्लास्टिक जो दोबारा रिसाइकल करके रीयूज ना किया जा सके, उसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक करते हैं। ऐसा आपने देखा होगा, जैसे अभी शॉर्ट सर्किट हो जाए, इसमें आग लग जाए, तो इसका जो स्विच है वो पिघल के वहीं गल जाएगा, वो दोबारा इस्तेमाल में नहीं आ सकता है। नॉन स्टिक बर्तन पर ऊष्मा प्रतिरोधी परत चढ़ाने में किस प्रकार के प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है? तो टेफ्लॉन प्लास्टिक का। किस प्रकार के प्लास्टिक का? टेफ्लॉन के किस गुण के कारण इसका उपयोग वस्तुओं पर परत चढ़ाने में किया जाता है? तो टेफ्लॉन टेट्राफ्लोरीन इथिलीन का पॉलीमर है। इसका गलनांक बहुत ऊंचा एवं अज्वलनशील है। इसका गलनांक मतलब बहुत हाई टेम्परेचर पे ये गल जाएगा, गलेगा, मुलायम होगा, लेकिन बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होगा। तो उतना टेम्परेचर जनरली मिलता नहीं है, हम लोग उतना क्रिएट नहीं करते हैं सामान्य जनजीवन में, इसलिए ये हम उसका इस्तेमाल टेफ्लॉन का करते हैं परत चढ़ाने में। कांच क्या होता है? कांच क्या होता है? अब देखिए, जैसे कांच हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, शीशा की लगा हुआ है, शीशा सर की गाड़ी में या कहीं वहीं, तो कांच क्या है? धातुओं के सिलिकेटों का विलयन या मिश्रण, उसको कहते हैं कांच। धातुओं के सिलिकेटों का जो मिश्रण होता है, विलयन होता है, उसे हम कांच कहते हैं। कांच को ठोस न कहकर अतिशीतित द्रव क्यों कहते हैं? अतिशीतित द्रव क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि कांच का निश्चित गलनांक, निश्चित संरचना, क्रिस्टलिन संरचना नहीं होती है। गर्म करने पर वह नर्म और द्रव करने पर बहने लगता है। इसकी गुणवत्ता इसके अवयवों पर निर्भर करती है, इसलिए इसको अतिशीतित द्रव कहते हैं कांच को। कांच कितने प्रकार के होते हैं? कांच 3 प्रकार के होते हैं। कांच कितने प्रकार के होते हैं?
3 प्रकार के होते हैं। कौन सा? साधारण या वस्तु कांच, साधारण कांच, दूसरा कठोर कांच, तीसरा फ्लिंट या प्रकाशिकीय कांच। अब देखिए, साधारण कांच या मृदु कांच किसको मिलाकर बनता है? साधारण कांच कैसे बनता है? सोडियम कार्बोनेट, चूना पत्थर तथा रेत को मिलाकर बनता है। साधारण कांच जो बनता है सोडियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और रेत को मिलाकर बनता है। किस प्रकार के कांच का उपयोग बोतल, परख नली, खिड़की के शीशे आदि बनाने में किया जाता है? खिड़की पे भी जो शीशे लगते हैं हम, वो किस प्रकार के कांच होते हैं? साधारण मृदु कांच होते हैं। कठोर कांच किसको मिलाकर बनता है? अच्छा, साधारण कांच किसको मिला के बनता है? सोडियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और रेत को मिलाकर बनता है। कठोर कांच किसको मिलाकर बनता है? पोटेशियम कार्बोनेट, चूना पत्थर, रेत। चूना पत्थर और रेत देखो वही वाला है, इसमें पोटेशियम कार्बोनेट का इस्तेमाल हुआ है और साधारण वाले में सोडियम कार्बोनेट का। पोटेशियम कार्बोनेट भी वही है, पोटेशियम और सोडियम का अंतर है बस। किस प्रकार के कांच का उपयोग फ्लास्क, बीकर, परख नली आदि प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में किया जाता है? परख नली आप लोगों ने देखा होगा, जो हम लोगों ने वो लैब वाला दिखाया था, तो उसमें एक छोटा सा ऐसे बीकर टाइप का था जिसमें हमने पानी डाल के वो मिट्टी डाल के बैठाया था ज़मीन में, तो उसी को परख नली बोलते हैं। टेस्ट ट्यूब जिसको हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं, टेस्ट ट्यूब। किस प्रकार के कांच का प्रयोग फ्लास्क, बीकर, परख नली आदि प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में किया जाता है? कठोर कांच को किया जाता है। कौन से कांच को किया जाता है? फ्लिंट या प्रकाशिकीय कांच किसको मिलाकर बनाया जाता है? सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, बोरिक एसिड तथा सिलिका के मिश्रण को गर्म करके प्राप्त किया जाता है। अब देखिए, अभी हम लोगों ने देखा कि साधारण कांच कैसे प्राप्त होता है? सोडियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और रेत से। और जो साधारण कांच सोडियम कार्बोनेट, चूना पत्थर, रेत। और कठोर कांच पोटेशियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और रेत। और जो अभी फ्लिंट या प्रकाशिकीय कांच है वो सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट दोनों मिला दिया, प्लस बोरिक एसिड भी मिला दिया और सिलिका का मिश्रण डाल दिया और उसको गर्म कर दिया, तब हमको फ्लिंट या प्रकाशिकीय कांच प्राप्त होगा। पहला साधारण, 3 प्रकार के कांच होते हैं। कांच कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अब पहला प्रकार देखिए, पहला प्रकार जो होता है उसमें हमें कौन था? सोडियम कार्बोनेट, रेत और चूना पत्थर और रेत, फिर पोटेशियम कार्बोनेट, चूना पत्थर, रेत, फिर सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, बोरिक एसिड, सिलिका। सब में 3-3 था, दोनों में, इसमें 4 हो गए। कैसे? सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, बोरिक एसिड और सिलिका। तब जाकर के हमें फ्लिंट या प्रकाशिकीय कांच प्राप्त हुए हैं। तब हमें प्रकाशिकीय कांच प्राप्त हुए हैं। किस प्रकार के कांच का उपयोग प्रिज्म, प्रकाशिक यंत्र एवं चश्मे के लेंस बनाने में किया जाता है? चश्मे का जो लेंस होता है इसको बनाने के लिए फ्लिंट या प्रकाशिकीय कांच का प्रयोग किया जाता है। धूप के चश्मों के शीशे रंगीन बनाने के लिए कांच में क्या मिलाया जाता है? जैसे साहब पहन के आए हैं ना, आज रंगीन चश्मा पहन के आते हैं, तो वो चश्मा बनाने के लिए कौन सा इस्तेमाल किया जाता है कांच का? तो सीरियम ऑक्साइड को मिलाने से कांच स्थायी रूप से रंगीन हो जाता है। जैसे ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, रेड इस तरीके से आता है ना, तो वो क्या होता है? सीरियम ऑक्साइड मिलाने से। कौन सा ऑक्साइड? फोटोक्रोमिक कांच में क्या मिला होता है? सिल्वर आयोडाइड। फोटोक्रोमिक कांच में क्या मिला होता है? सिल्वर। स्थायी रूप से नीले रंग के कांच को बनाने के लिए कच्चे माल को भट्ठी में नरम करने से पहले कौन सा धात्विक ऑक्साइड मिलाया जाता है? नीला करने के लिए कोबाल्ट ऑक्साइड मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? स्थायी रूप से हल्के नीले रंग को कांच बनाने के लिए कच्चे माल की भट्ठी को गर्म करने से पहले कौन सा स्थायी धात्विक ऑक्साइड मिलाते हैं? फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड। फेरिक मतलब कि वो फेरस वाला, फेरिक ऑक्साइड, आयरन वाला। स्थायी रूप से हल्के रंग के कांच बनाने के लिए कच्चे माल की भट्ठी में गर्म करने से पहले कौन सा धात्विक ऑक्साइड मिलाते हैं? तो क्रोमियम ऑक्साइड मिलाते हैं। कौन सा मिलाते हैं? क्रोमियम ऑक्साइड। स्थायी रूप से पीले रंग के कांच को बनाने के लिए कच्चे माल की भट्ठी में
गर्म करने से पहले कौन सा धात्विक ऑक्साइड मिलाते हैं? सीरियम ऑक्साइड तथा क्यूप्रस ऑक्साइड। कौन सा? सीरियम और क्यूप्रस दोनों करते हैं। पके हुए मिट्टी के बर्तन को क्या कहते हैं? मृत्तिका। पके हुए मिट्टी के बर्तन जैसे वो घड़ा हो जाता है बहुत सारा, और हंडी और ये सब, तो पक्के मिट्टी के बर्तन को हम मृत्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और वनस्पति तेल की क्रिया से क्या प्राप्त होता है? साबुन, सोप। साबुन, साबुन को इंग्लिश में सोप कहते हैं, SOAP, सोप। अब देखिए, सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और वनस्पति तेल की प्रक्रिया से क्या प्राप्त होता है हमें? साबुन। साबुन क्या है? अगर कोई सवाल पूछे साबुन क्या है, अब अगली बार घर पे साबुन मंगाना या साबुन जब जब लगाना तो याद करना साबुन क्या है। रासायनिक रूप से साबुन उच्च वसीय अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। क्या होते हैं? उच्च वसीय अम्लों के। उच्च वसीय मतलब जो वनस्पति तेल वाला था। उस वनस्पति तेल का एक उदाहरण है डालडा वाला भी, डालडा घी आता है ना, वो भी उदाहरण है। सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। कठोर जल के साथ झाग देने वाला रासायनिक पदार्थ क्या कहलाता है? वो अपमार्जक कहलाता है। क्या कहलाता है? अब इसी के साथ ये चैप्टर हमारा संपन्न होता है। और आप लोग घर पे मेहनत कम कर रहे हैं ऐसी सूचना मिली है, लेकिन खूब मेहनत करिए। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग। जय हिंद, धन्यवाद। इसे 2-3 बार अगर आप लोग देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, बाय, टेक केयर।